आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि दो सस्वर्ण द्विभुज जिसे हम ट्विनिंग फॉर्क भी कहते हैं ए तथा बी हैं, जिनमें प्रत्येक की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। इस तरह वे एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। अब यदि एक प्रेक्षक दोनों द्विभुजों के मध्य में स्थित होता है तथा बी की ओर चाल 25 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, तो ए तथा बी की ओर ध्वनि की चाल 345 मीटर प्रति सेकंड तथा वायु की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, वो बताई गई है। इस तरह प्रेक्षक द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्तियों का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। विकल्प में इसके मान हमारे पास 72.5 हर्ट्ज, 55.6 हर्ट्ज, 76.2 हर्ट्ज या 80.9 हर्ट्ज के रूप में दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो दो ट्विनिंग फॉर्क या दो द्विभुज यहाँ पर हैं। एक पहला ए है और दूसरा को हमने बी से प्रदर्शित कर रखा, जैसे कि प्रश्न में बोला गया है। प्रत्येक की आवृत्ति बोली जा रही है, तो इसे हम एन के रूप में अगर स्पष्ट करें तो एन ए हम लिखेंगे उसे, इसका है 500 हर्ट्ज के रूप में, और एन बी का मान भी उतना ही है। एन बी बराबर यहाँ पर हम देखें तो ये भी 500 हर्ट्ज ही है। ठीक, अब इतना दिया है। अब एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, कुछ एक निश्चित दूरी पर होंगे। एक प्रेक्षक है, मान लीजिए एक प्रेक्षक हमने यहाँ पर बना रखा। ठीक, तो ये प्रेक्षक क्या है, इन दोनों के मध्य में स्थित होता है और वह बी की ओर जा रहा है। तो किस चाल से जा रहा है, तो बी की ओर अगर उसकी दिशा दिखाएं तो इसका वेग जो होगा, अगर प्रेक्षक है, प्रेक्षक को हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक, ओ से अगर उसे प्रस्तुत करें तो इसका जो वेग होगा किस तरफ पे, बी की तरफ, तो उसका यू ओ के रूप में हम उसे प्रस्तुत करेंगे। उसकी दिशा हमने दिखा दी कि वो बी की तरफ है और उसका मान कितना दिया, 25 यहाँ पर दिया हुआ है, वो किस में है, मीटर प्रति सेकंड पर दिया हुआ है। इस तरह से देखिए कि ए से बी की ओर ध्वनि की चाल हमें बताई जा रही है, केवल ध्वनि की चाल। ठीक है, केवल ध्वनि की चाल है, इसलिए हमने केवल इसे यू से प्रस्तुत कर रखा। उसका मान कितना, उसका मान दिया है 345। ये किस में होगा, ये भी है मीटर प्रति सेकंड पर। ये केवल ध्वनि की चाल को बता रहा है। तथा वायु की चाल कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है। तो वायु है, मतलब अगर उसे दर्शाया तो ये वायु के रूप में v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड जो ए से बी की ओर जा रही है। अब देखिए दो स्रोत हमारे पास हैं। अगर ये स्रोत है तो इसे हमने S1 ले रखा, और दूसरा स्रोत यहाँ पर है, जो ध्वनि का स्रोत है उसे S2 हमने ले रखा। जो ऑब्जर्वर है या प्रेक्षक है वो स्रोत के सापेक्ष आपेक्षिक गति कर रहा है। ठीक है, तो जब आपेक्षिक गति इन दोनों के मध्य होती है तो यहाँ पर डॉपलर का प्रभाव लगेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि S1 ध्वनि स्रोत यहाँ पर है, तो उससे आने वाली ध्वनि के लिए अगर हम आवृत्ति को देखें, मतलब जो प्रेक्षक को प्राप्त होगी, उसे देखिए अगर हम N1 से प्रस्तुत करें। ठीक, N1 से प्रस्तुत करें तो बटे यहाँ पर हम Na करते हैं, मतलब जो ध्वनि स्रोत से उसे प्राप्त हो रहा है ध्वनि। ठीक, ये इसके मान को हल करें तो हमें उसके लिए चाहिए कि ध्वनि का वायु के सापेक्ष वेग कितना है, तो वो कितना होगा, सी के रूप में। अगर हम ध्वनि का वेग वायु के सापेक्ष अगर देखें तो वो क्या होगा, यहाँ पर ध्वनि का वेग ए से बी की ओर है, वायु जो है वो भी ए से बी की ओर ही बह रही है। तो इस तरह अगर हम कहें तो ये 345 बनेगा, धन हम करेंगे 5, तो हमारे पास सी मतलब ध्वनि की जो चाल है वो हमें 350 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है। अगर आगे हम बात करें तो इसका मान होगा सी। यहाँ पर देखिए, अगर जो यहाँ पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक का जो वेग है वो कहाँ है, वो दूर है, मतलब ए से दूर की ओर है। तो हम ये देखें कि दिशा एक नहीं है, तो इसे हम सी ऋण यू नॉट के रूप में, नीचे हम यहाँ पर मान देखें तो नीचे का मान क्या होगा, सी ऋण यहाँ पर होगा यू, यहाँ पर जो स्रोत का वेग है वो यू एस के रूप में, तो S1 अगर हम ले लेते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका मान तो क्या है, उसका मान वहाँ पर शून्य है, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। जो स्रोत है वो स्थिर अवस्था में। अब सभी के मान देखें तो N1 का मान हम देखते हैं। N1 का मान देखें, Na को हम इस तरफ ले आए तो Na का मान यहाँ पर है 500 हर्ट्ज, और सी का मान हमारे लिए कितना, 350। अब यहाँ पर हम देखें तो यू नॉट का मान हमारे लिए कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड, तो 25 को हमने लिया माइनस कर दिया यहाँ पर। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर मान क्या होगा, नीचे यहाँ पर होगा 350, ऋण यहाँ पर होगा 0। ठीक, इतना हमारे पास मान हुआ। अब इसे हल करें तो N1 का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर होगा 500, गुणा हम करें तो 350 का यहाँ पर 325 बनता है, और नीचे हम करें इसके मान को तो ये हमारे पास बनेगा 350 के रूप में। ठीक, ये बनेगा 350। अब देखिए N1 का मान अगर हम देखें तो N1 का मान हमारे पास आ कितना रहा है, तो N1 का मान यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आएगा, यहाँ पर 464.3 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, ये हुआ हमारे पास मान। अब देखिए ये N1 मतलब जो आवृत्ति हमें प्राप्त हो रही है स्रोत से, स्रोत के स्थिर होने से, और जो यहाँ पर प्रेक्षक है जिसे स्रोत एक से यहाँ पर ध्वनि प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति का मान N1 के रूप में 464.3 हर्ट्ज होगा। ठीक, इसी तरह अगर देखिए जो प्रेक्षक है वो किसकी ओर बढ़ रहा है, बी की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो अब इसी की बात करेंगे। अब दूसरी स्थिति पर यहाँ से यहाँ पर मान क्या बनेगा, यहाँ पर मान देखें तो यहाँ पर बनता है N2 बटे एन बी के रूप में। एन बी क्यों लिया हमने, क्योंकि ध्वनि स्रोत के लिए जो आवृत्ति है उसकी एन बी के रूप में ध्वनि स्रोत से प्रदर्शित है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ध्वनि की वायु के सापेक्ष चाल कितनी है। अब देखिए ध्वनि स्रोत जो है वो कहाँ जा रहा है, ध्वनि स्रोत अब इस तरह से
हम अगर देखें तो ध्वनि स्रोत जहाँ से उत्पन्न हुआ है u का मान हमारे पास 345 मीटर प्रति सेकंड वो स्रोत से निकल रहा है और जो ऑब्जर्वर है उसी ओर जा रहा है, जबकि वायु की दिशा कहाँ से a से b की ओर है, तो इनकी दिशा होगी अलग अलग। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ध्वनि का जो वायु के सापेक्ष वेग है उसे c डैश से प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मान यहाँ पर होगा 345 ऋण हमने करा 5, तो ये हमारे पास आया कितना, ये हमारे पास आएगा 340 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, c डैश के रूप में इसका मान हमारे पास। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान अगर हम देखें तो c डैश होगा ऋण, अगर हम किसके सापेक्ष देखते हैं, श्रोता के सापेक्ष देखते हैं, तो श्रोता के सापेक्ष इसका मान u नॉट के रूप में। लेकिन अगर हम दिशा की बात करें तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए आपेक्षिक रूप से इनके वेग का मान c डैश धन u नॉट के रूप में होगा। और यहाँ पर देखिए तो c डैश ऋण u s के रूप में इसका मान होगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास मान यहाँ पर हम रखते हैं, n2 का मान हमें चाहिए, nb का मान यहाँ पर 500 हर्ट्ज है, तो 500 हर्ट्ज हमने ले लिया। c का मान अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 340 और धन हम करें तो यहाँ पर बनेगा 25 और नीचे इस तरह से हमारे पास यहाँ पर बनता है 340। ठीक, ये हमारे पास हुआ, इतना हुआ हमारे पास मान। तो n2 का मान अगर हम देखें तो n2 का मान हल करने के बाद हमें कितना मिलेगा, ये मान हमारे पास आता है 536.80 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, इस तरह से देखिए जो श्रोता है उसे अगर दूसरी ध्वनि स्रोत मतलब बी ध्वनि स्रोत या बी स्वरित्र से जो स्वरित्र द्विभुज से जो आवृत्ति प्राप्त होती है, आभासी आवृत्ति, वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो उसी की ओर बढ़ रहा है। तो हमें इस तरह से देखिए दोनों स्रोतों से निकलने वाली जो ध्वनि है उसकी आभासी आवृत्तियाँ जो श्रोता को प्राप्त होती है वो हमें मिला। ठीक, अब यहाँ पर जैसे प्रश्न में बोला गया है कि प्रेक्षक द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्तियों का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर आवृत्तियों का अंतर अगर आवृत्तियों का अंतर को अगर हम लिखें तो वो हमारे पास होगा n2 ऋण n1 के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं 536.80 या 8 के रूप में, और यहाँ पर बनता है 464.3 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर मान कितना बनेगा, 72.5 के रूप में, 5 हर्ट्ज के रूप में इसका मान हमारे पास आता है। ठीक है, ये आवृत्तियों में अंतर को बता रहा है। आवृत्तियों में जो अंतर है वो एक अधिक मान है। अगर ये आवृत्तियों में अंतर या लगभग आवृत्तियां इनकी समान होती तब हम कह सकते थे कि विस्पंद यहाँ पर प्राप्त होता उस प्रेक्षक को, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आवृत्तियों का अंतर ज़्यादा है यहाँ पर, तो उसे विस्पंद सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए उत्तर होगा, जो आवृत्तियों का अंतर है वो हमारे लिए उत्तर आता है 72.5 हर्ट्ज के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।